हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं आप? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से वीडियो लेकर आया हूं क्लास 10th के बच्चों के लिए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो प्यारे बच्चों, हमारा लेक्चर चल रहा था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में। हम करीब करीब एंड की ओर हैं। आज हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल की बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, कई प्रोसेस अपनाना पड़ता है। इसके पहले जो वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स थे, आपने उनका इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया था सीधे, और जो मॉडरेटली थे उनका आपने ऑक्साइड बना करके रिडक्शन कराया है ना। अब रिडक्शन कराया तो मेटल मिला, लेकिन मेटल मिल जाने के बाद भी कुछ न कुछ इम्प्योरिटी रह जाती है। तो जैसे आयरन की इम्प्योरिटी, गोल्ड की, सिल्वर की थोड़ी थोड़ी मात्रा उसमें रह जाती है। तो उसका हम रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग में हम इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज ज़्यादातर करते हैं। अच्छा, इसमें करते क्या हैं? क्योंकि इस सेल में दो टर्मिनल होता है, एक कैथोड, दूसरा एनोड। अब होता ये है कि जो इम्प्योर मेटल है उसको हम एनोड बना लेते हैं, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से उसको जोड़ देते हैं, और जो प्योर मेटल है उसको हम कैथोड बना लेते हैं। और सॉल्युबल मेटल साल्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बना लेते हैं हम। और इसके बाद जब करंट सप्लाई करते हैं तो जो इम्प्योर मेटल है यानी एनोड, उसमें से मेटल आयन के रूप में सॉल्यूशन में आएगा, और आकर के उसे चाहिए इलेक्ट्रॉन, वो चला जाएगा कैथोड पर। मेटल आयन के रूप में आया, मेटल आयन का मतलब क्या समझा? मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब अपनी पॉजिटिव चार्ज को मिटाने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कापर पर दो पॉजिटिव चार्ज है, एनोड से कापर आयन सॉल्यूशन में आ गया, कापर आयन पर दो पॉजिटिव चार्ज है। अब कापर आयन अपने पॉजिटिव चार्ज को हटाने में परेशान रहेगा, उसको कहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा? वो चला जाएगा कैथोड पर, वहीं उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। और कापर आयन अब कापर मेटल में वहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। ये प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। चाहे जो भी चिन्ह हो एनोड का, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पर हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज रिडक्शन होता है, व्हाट एवर में भी साइन है ना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। बाकी और सेल आप पढ़ोगे फाइनल ईयर में, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में गैल्वानिक सेल है, वहाँ पर एनोड प्यारे बच्चों नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। लेकिन 10th के बच्चों को यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया गया है मेटलर्जी के बहाने। तो चलते हैं, डिस्कशन करते हैं, जो कि बोर्ड में कई बार आ चुका है। हाँ, तो प्यारे बच्चों, रिफाइनिंग ऑफ मेटल में हमें क्या क्या करना चाहिए, किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कैसे हम रिफाइन करेंगे। क्योंकि कई प्रोसेस हम यूज करते हैं कैल्सिनेशन का, रोस्टिंग का, और दोनों प्रोसेस से हमको मेटल का ऑक्साइड मिल जाता है। फिर मेटल ऑक्साइड का हम रिडक्शन करते हैं तो मेटल मिल जाता है। बट रिडक्शन करने पर भी मेटल में कुछ न कुछ इम्प्योरिटी रह जाती हैं। उस इम्प्योरिटी को हटाने के लिए हमें उसे रिफाइन करना पड़ता है। तो रिफाइनिंग में हमने बताया कि इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस ज़्यादातर यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस यूज करते हैं। तो देखिए, रिफाइनिंग ऑफ मेटल में द मेटल्स प्रिपेयर्ड बाय वेरियस प्रोसेस यूजुअली कंटेन्स सम इम्प्योरिटी। मैंने बताया था वेरियस प्रोसेस का मतलब क्या है, चाहे वो कैल्सिनेशन, रोस्टिंग के ऑक्साइड का रिडक्शन हो, या जो भी प्रोसेस रहा हो, हम जो मेटल पाते हैं उसमें कुछ न कुछ इम्प्योरिटी रह जाती है। द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग इम्प्योर मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स।
तो किसी भी इम्प्योर मेटल को हम प्योरीफाई करते हैं तो उसको हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल कहते हैं। अच्छा, अब इसमें कौन कौन सा मेथड इस्तेमाल है भाई? ज़्यादातर जो 10th क्लास में है उसी को बात करेंगे हम। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। हमने कैपिटल लेटर में लिख दिया है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। 10th क्लास में यही है सिलेबस में, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है। सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है रिफाइनिंग का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या क्या करते हैं भाई? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मीन्स रिफाइनिंग बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एक टर्मिनल पर ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे टर्मिनल पर रिडक्शन होगा। अब मैं बता दूंगा कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पर। कहाँ पे रिडक्शन होगा, कैथोड पर। यस, मेनी मेटल्स लाइक कॉपर, जिंक, टीन, लेड, क्रोमियम, निकेल, सिल्वर एंड गोल्ड आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली फॉर रिफाइनिंग ऑफ फाइन इम्प्योर मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस फॉलोइंग अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड। क्या अरेंजमेंट करते हैं प्यारे बच्चों? क्या अरेंजमेंट है? सबसे पहले तो अ थिक ब्लॉक ऑफ, थिक माने मोटा, अ थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड। अशुद्ध मेटल का एक मोटा टुकड़ा को हम क्या बना लेते हैं? एनोड बना लेते हैं। इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इसे जोड़ देते हैं। जो इम्प्योर मेटल होता है उसका एक मोटा सा टुकड़ा, मोटा सा ब्लॉक, उसको हम एनोड बनाकर मान लेते हैं और उसे पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। हमेशा ध्यान दीजिए। फिर क्या करते हैं तब? अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड कैथोड। इट इज कनेक्टेड टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। क्लियर हो गई? इम्प्योर वाला हमको क्या बनाना है? एनोड। किससे जोड़ना है? पॉजिटिव टर्मिनल से। और प्योर वाला मेटल क्या बनाना है? कैथोड। किससे जोड़ना है? निगेटिव टर्मिनल से। क्लियर हो गई बात? अब फिर इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। और वाटर सॉल्युबल मेटल टू बी रिफाइंड इज टेकन एज इलेक्ट्रोलाइट। जिस मेटल का हमें रिफाइनिंग करना है उसका एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लेते हैं। जैसे कॉपर का करना है तो कॉपर सल्फेट ले लेंगे, जिंक का करना है तो जिंक सल्फेट ले लेंगे। जिस मेटल का हमें रिफाइनिंग करना है उसका वाटर सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट बना लेंगे। पानी में मिलाकर उसका इलेक्ट्रोलाइट बना उसके साल्ट का। तो और देखिए प्रोसेस क्या होता है प्यारे बच्चे। इतनी बातें हो गई कि इम्प्योर मेटल को हम एनोड बना लेंगे। 3 बातें हुई। पहली बात है क्या? इम्प्योर मेटल को हम एनोड बना लेंगे, पॉजिटिव बैटरी से जोड़ेंगे, और प्योर मेटल को हम कैथोड बना लेंगे, निगेटिव बैटरी से ले लेंगे। फिर जिस मेटल का हमें प्योरीफिकेशन करना है प्यारे बच्चों, उस मेटल का वाटर सॉल्युबल लिक्विड ले लेंगे, जिसका नाम क्या देते हैं? हम इलेक्ट्रोलाइट। इतनी तैयारी कर लिया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बैटरी भी दिख रही है आपको डायग्राम में। पहले देखिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। हमने कॉपर का एग्जाम्पल रखा है यहाँ पर। मान लीजिए कि हम कॉपर का हम रिफाइनिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे? एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज करेंगे? कॉपर सल्फेट। क्योंकि कॉपर की रिफाइनिंग करना है तो कॉपर सल्फेट का एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बना लेंगे हम। फिर क्या है? ए थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर कॉपर मेटल इज मेड एनोड। ठीक है। अब चूंकि कॉपर की रिफाइनिंग हो रही है तो कॉपर, इम्प्योर कॉपर का एक मोटा सा टुकड़ा हम एनोड बना लेंगे। देखिए मोटा सा टुकड़ा है ना इधर, ये मोटा सा टुकड़ा है प्यारे बच्चों। अब फिर इसी कॉपर का एक प्योर टुकड़ा लेंगे। प्योर 2 टुकड़ा लिया, इम्प्योर और प्योर। तो इम्प्योर को आपने एनोड बना दिया, प्योर को क्या बनाओगे? कैथोड। अ थीन पतला स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर मेटल इज मेड कैथोड। चलिए तीनों तैयारी हो गई। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बना लिया, एनोड बना लिया, कैथोड बना लिया। अब देखिए ये बैटरी है।
बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या जोड़ा, ये मोटा वाला टुकड़ा जोड़ा। ये मोटा वाला टुकड़ा कैसा है भाई, इम्प्योर है, इम्प्योर कॉपर है ये। इसको क्या नाम दिया है, एनोड। अब इधर राइट साइड क्या है, ये पतला वाला टुकड़ा है। ये पतला वाला टुकड़ा है क्या भाई, कैथोड। कैसा है ये, प्योर कॉपर है। ठीक है, दोनों सामने हो गया। तो एक कैथोड का साइन निगेटिव और एनोड का साइन यहाँ पर पॉजिटिव दे दिया है ना ये। अच्छा, अब इसमें क्या भरा है, कॉपर सल्फेट। ये जो भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट, इसका नाम क्या है, कॉपर सल्फेट। अब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो इसमें से क्या आएगा, कॉपर आयन आएगा सॉल्यूशन में। ये एनोड का जो मोटा टुकड़ा है ये गलना शुरू कर देगा और कॉपर आयन निकल निकल कर कहाँ आएगा, सॉल्यूशन में। कॉपर आयन, जी हाँ, कॉपर आयन निकल निकल कर सॉल्यूशन में आएगा। जब कॉपर आयन आ जाएगा तो इसमें सारी गंदगी बचेगी, इम्प्योरिटी। वो नीचे बैठ गया, देखिए नीचे बैठा हुआ है, नीचे बैठा हुआ है। तो इस चूँकि एनोड के नीचे बैठा है तो इसका नाम है एनोड मड। अब एक कॉपर आयन यानी कॉपर पर 2+ चार्ज है, ये आ चुका है सॉल्यूशन में। अब ये इधर उधर किसके तलाश में है, इलेक्ट्रॉन के। कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये पॉजिटिव चार्ज उसका खत्म हो जाए। लेकिन 2 चार्ज है तो प्यारे बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब एक सीधा चल देगा कैथोड की तरफ। ये कैथोड पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिल जाएगा और इसके चारों ओर जमा हो जाएगा। इसके बाद इसको बाद में निकाल लेते हैं, प्योर कॉपर मिल जाता है। और ये एक कीचड़ है, कीचड़ जिसको कहते हैं एनोड मड। अब इसमें क्या होगा, आयरन हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है। इसको फेंकते नहीं हैं, इसमें से सोना चांदी, गोल्ड माने सोना, सिल्वर माने चांदी, लोहा भी हो सकता है। इसको ले जाकर फिर से इसका हम रिफाइनिंग करते हैं तो हमको सिल्वर मिल जाता है, सोना मिल जाता है और क्या कहते हैं, लोहा भी मिल जाता है। तो अब देखिए ये यहाँ पर है प्योर कॉपर कैथोड, इम्प्योर कॉपर एनोड, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, ये एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट है, ये बैटरी है। इसको हमने एनोड माना, इसको हमने कैथोड बनाया। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया, सप्लाई करने के बाद कॉपर आयन आया सॉल्यूशन में। कॉपर आयन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, चला गया कैथोड के पास, कैथोड ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। कॉपर आयन यहाँ रिड्यूस होकर के जमा हो गया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसका रिडक्शन होता है। अब यहाँ पे जमा हो गया, बाद में जो है प्योर कॉपर हमको मिल जाता है। इस तरह से प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, इम्प्योर कॉपर फ्रॉम एनोड डिजॉल्व्ड and goes into copper sulfate solution and pure copper from the copper sulfate solution deposits on the cathode. Pure copper metal is produced on the cathode. इस तरह से है। अब देखते हैं इसका रिएक्शन प्यारे बच्चों। ये है कैथोड। अब कैथोड में क्या होगा, ये कॉपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा कैथोड पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिडक्शन, जो इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, कॉपर पर 2+ चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, रिडक्शन हो गया, कॉपर एटम डिपॉजिट्स ऑन कैथोड। लेकिन एनोड पर क्या है, ये कॉपर है, ये इलेक्ट्रॉन 2 ठे निकाल रहा है, तो कॉपर आयन बन गया, कॉपर एटम फ्रॉम इम्प्योर एनोड। इम्प्योर एनोड से जो है कॉपर एटम मिला, अब अपना इलेक्ट्रॉन 2 ठे छोड़ दिया तो कॉपर आयन में चला गया सॉल्यूशन में। इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यानी एनोड में से कॉपर आयन निकल कर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में चला गया और वहाँ तैरने लगा, और इलेक्ट्रॉन के चक्कर में है। इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, कैथोड की ओर, सीधा अपना रास्ता चेंज कर दिया कैथोड की ओर, वहाँ जाकर इलेक्ट्रॉन ये पा गया है, देखिए कैथोड पर। इस तरह से कॉपर आयंस आर टेकन फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन
एट द कैथोड एंड पुट इनटू द सॉल्यूशन। इस तरह से कॉपर आयन टेकन फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एट द कैथोड। कैथोड पर जो कॉपर आयन आया वो कहाँ से आया? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से आया। और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कहाँ से कॉपर आया? एनोड से आया। तो मोर रिएक्टिव मेटल्स लाइक आयरन, लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर प्रेजेंट इन द इम्प्योर कॉपर कलेक्ट एट द बॉटम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बिलो द एनोड कॉल्ड एनोड मड। मैंने अभी चर्चा किया था कि जब पूरा कॉपर प्योरीफाई हो जाता है तो जो गंदगियाँ होती हैं, जो कीचड़ होता है, जो इम्प्योरिटी होती है, जिसको हम एनोड मड कहते हैं, उसमें क्या क्या हो सकता है? सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, या आयरन हो सकता है। इसको हम बाद में रिकवर कर लेते हैं। द गोल्ड सिल्वर मेटल्स कैन बी रिकवर्ड बाई एनोड मड। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, 10th के स्टूडेंट, बोर्ड के बच्चों, ये बहुत अच्छे से तैयारी कर लेना। मास्टर केम चैनल आपके साथ खड़ा है, आपके भविष्य के लिए, आपके अच्छे मार्क्स के लिए काफ़ी शुभकामना करता है। थैंक यू वेरी मच।